नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमंग। अब आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। कुंभ का वैभव देखने आए देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्रूज से संगम पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद भी हैं। राष्ट्रपति ने आधे घंटे तक गंगा और यमुना में सैर की। राष्ट्रपति कोविंद कुंभ के वैभव को देखकर अभिभूत हो गए। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कुंभ आने वाले देश के दूसरे राष्ट्रपति हैं। उनसे पहले देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1953 में कुंभ मेले में आए थे और संगम में पुण्य की डुबकी लगाई थी। राजस्थान में 15वीं विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल कल्याण सिंह के अभिभाषण के दौरान आज सदन में हंगामा हो गया। विधायक हनुमान बेनीवाल ने अभिभाषण के बीच में ही किसान मूंग खरीद का मामला उठाते हुए पूर्व सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस दौरान बेनीवाल और राजेंद्र राठौड़ के बीच बहस हो गई। इसके बाद शांति धारीवाल ने राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा हुआ मान लेने की गुजारिश की और विधानसभा अध्यक्ष से की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। बाद में कल्याण सिंह विधानसभा से रवाना हो गए। इससे पहले विधानसभा के मुख्य द्वार पर ही राज्यपाल को आरएसी बटालियन ने सलामी दी थी। अध्यक्ष सीपी जोशी, सीएम अशोक गहलोत व संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने राज्यपाल का स्वागत किया। सहकारिता विभाग इस साल के मई महीने में जयपुर के निवासियों को राजस्थानी नहीं, भारत के अन्य प्रदेशों के उत्कृष्ट मसालों की सौगात उपलब्ध करवाने जा रहा है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले को इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने का निर्णय किया गया और इस मेले में सार्क देशों की सहकारी समितियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। रजिस्ट्रार डॉक्टर नीरज के पवन ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले में प्रदेश के अधिकतर जिलों के अलावा केरल की लौंग, काली मिर्च, इलायची सहित लिक्विड मसाले, तमिलनाडु की हल्दी सहित कई प्रदेशों के नामचीन उत्पाद उपलब्ध होंगे। भरतपुर में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर आरुषि अजय मलिक की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी बीसीएमओ और सीएचसी प्रभारियों को निर्देश दिए कि एमआरएस की बैठक नियमित रूप से करवाई जाए। सभी चिकित्सा संस्थानों पर संस्थागत प्रसव होने चाहिए। साथ ही खंडनगर, कामा और डीग में अधिक संख्या में होम डिलीवरी होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित बीसीएमओ को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। निवाई कस्बे में हुए 6 वर्षीय मासूम बालिका से दुष्कर्म के मामले में भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर सेन श्योरकार वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले सेन समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग भी की। वहीं समाजजनों ने यह भी आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हमारे समाज की एक अबोध बालिका के साथ सेंद्रिया निवाई में बलात्कार हुआ है और बलात्कार करने के बाद हत्यारों ने उसको खेत में गाड़ दिया। उसका जो हत्यारा है उसको पकड़ा नहीं जा रहा है। पुलिस उसका संरक्षण कर रही है और क्योंकि वह एक विशेष समाज गुर्जर समाज का है, इसलिए हम सबको लगता है कि उप मुख्यमंत्री उनको बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सचिन पायलट के द्वारा इस प्रकार की घिनौनी राजनीति अच्छी नहीं है और ऐसे हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। हमारी सेन समाज की मांग है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और उसको बचाने के लिए कोई आगे नहीं आए और जो हत्यारा है जिसने ये कुकृत्य किया है उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए, हमारी मांग है। और अगर ये नहीं मानी गई तो ये पूरा आंदोलन हम पूरे राजस्थान में करेंगे। अजमेर में उपखंड अधिकारी समंदर सिंह भाटी, थानाधिकारी राज कंवर ने पीसांगन के मुख्य बाजारों सहित बस स्टैंड, चौराहा और आसपास की दुकानों के बाहर फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए अंतिम चेतावनी दी है। साथ ही 8 जनवरी से अतिक्रमण पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करने के साथ सामान जब्त करने की भी हिदायत दी है। राजधानी जयपुर के विधानसभा के पीछे खाली प्लॉट में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद विधानसभा में लगी दमकल की एक गाड़ी और ज्योतिनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। खास बात यह देखने को मिली कि जिस खाली प्लॉट में आग लगी थी उस प्लॉट में एक एजेंसी ने कमर्शियल सिलेंडर रखे हुए थे। जैसे ही प्लॉट में आग लगी, एजेंसी वाले ने सिलेंडर को बाहर निकाला। जिस वक्त आग लगी उस वक्त विधानसभा में कार्यवाही चल रही थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि एजेंसी में एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन
दमकल की सूझबूझ ने समय रहते आग पर काबू पाया। वहीं ज्योतिनगर थाना पुलिस ने गैस एजेंसी में कार्यरत एक युवक को लापरवाही को लेकर लताड़ लगाई। आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, इस नारे को साकार करते हुए खाजूवाला पुलिस ने लूट की वारदात का मात्र 4 घंटों में ही खुलासा कर दिया। मामला बीकानेर के बीएसएफ कैंप का है, जहां 4 अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लूट की सूचना खाजूवाला पुलिस को मिलने पर सीओ इस्माइल खान के नेतृत्व में खाजूवाला, दंतौर, पुगल और छत्तरगढ़ पुलिस ने नाकाबंदी की। नाकेबंदी के दौरान छत्तरगढ़ पुलिस ने कार सहित 4 बदमाशों को धर दबोचा। जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्थायी शिक्षक की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय हमीरनाड़ा में 80 बच्चे अध्ययनरत है, जहां से कार्यरत शिक्षक का तबादला जुलाई माह में होने के बाद अभी तक कोई नया शिक्षक नहीं लगाया गया, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ अब अपनी चौकसी बढ़ा देगी। बॉर्डर पर तारबंदी के नजदीक जवानों के साथ उनका हौसला अफजाई करते अधिकारी भी तैनात हैं और कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जानकारी के मुताबिक बॉर्डर पर ऑपरेशन सर्द हवा आज से शुरू किया गया है, जिसके चलते सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है। 17 जनवरी से शुरू हो रहा ऑपरेशन सर्द हवा 30 जनवरी तक चलेगा। भारत, नेपाल, भूटान सीमा पर अपनी सेवाएं देने के लिए एसएसबी के 158 जवान तैयार हैं। केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र एसएसबी श्रीनगर में प्रशिक्षण ले रहे इन जवानों को 18 जनवरी को दीक्षांत समारोह में देश की सेवा के लिए सौंप दिया जाएगा, जिसके लिए एसएसबी सीसीटी सेंटर श्रीनगर में तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही है। सुबह से लेकर देर शाम तक प्रशिक्षु दीक्षांत समारोह की तैयारी कर रहे हैं। एसएसबी सीटीसी सेंटर के डीआईजी उपेंद्र बलौदी ने बताया कि पासिंग आउट परेड के बाद जवानों को 1 माह का और अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद जवानों को ट्रेंड के अनुसार तैनाती के लिए विभिन्न हिस्सों में भेजा जाएगा। पासिंग आउट परेड प्रपोज्ड है, उसमें 158 जलवाहक जो कांस्टेबल हैं हमारे जवान, वो पासिंग आउट हो गया उनका, और उसके बाद उनका ट्रेड हम लोग यहाँ पे उसको ट्रेनिंग देंगे उनको। 1 महीने का और फर्दर उनका ट्रेनिंग यहाँ पे होगा, और ये तब अपने अपने डिफरेंट बटालियनों में जहाँ पे इनकी पोस्टिंग है वहाँ चले जाएंगे। भरतपुर में लक्ष्मण मंदिर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी ने एक सिख युवक की पिटाई कर दी, जिसके बाद सिख समाज के लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार खींची को ज्ञापन सौंपा। साथ ही सिख समाज की भावनाओं को आहत करने का भी आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान सिख समाज जिला अध्यक्ष ग्वारिया समाज जिला अध्यक्ष विजय सिंह, जग्गी सिंह, बिज्जू सिंह, विशाल सहित काफी संख्या में सिख समाज के लोग वहां उपस्थित थे। एक पुलिस ट्रैफिक कर्मचारी द्वारा सिख समुदाय के मजदूर व्यक्ति के साथ में बड़ी गलत और अप्रिय घटना घटी, क्योंकि उसके बाल खींचकर उसकी पिटाई की गई, जबकि अगर उसकी कोई कानूनी गलती थी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो ये जो सामुदायिक स्वभाव खराब करने का कार्य किया गया है, ऐसे पुलिस कर्मचारी को निलंबित किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। नहीं होती है तो हम इसके खिलाफ जो भी समुदाय हमारा सिख समाज निर्णय लेगा उसके उस तरीके से हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और अपना रोष प्रकट। नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले को लेकर नगरपालिका चेयरमैन हारून खत्री ने पीड़ितों के साथ थाने में जाकर पुलिस को चेतावनी दे डाली। अगर पुलिस प्रशासन अपहृत हुई नाबालिग को 2 दिन में खोज कर नहीं लाता है तो वे थाने के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। इस मामले की जांच कर रहे एसआई मंगतू राम का कहना है कि लड़की के परिजन कहते हैं कि लड़की नाबालिग है, जबकि लड़की बालिग है। इसका प्रमाण हमने महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एक राजकीय स्कूल से प्रथम कक्षा के एसआर रजिस्टर की प्रमाणित फोटोकॉपी व प्रवेश प्रमाण पत्र मंगवाकर हमारे रिकॉर्ड में ले लिया है। इसमें लड़की की जन्म तारीख 4 मार्च 1999 दर्ज है।
अजमेर के पीसांगन के मुख्य बाजारों सहित सड़क किनारे ठेला और केबिन संचालकों ने स्थायी जगह की मांग तेज कर दी है। अपनी मांगों को बताते हुए ग्राम पंचायत मुख्यालय पहुंचे, जहां गुस्सा झाड़ते हुए नियमित किराया देने के बाद हटाने की पीड़ा से परेशान होकर स्थायी जगह दिलवाने की मांग करने लगे। सरपंच रामचंद्र कुमावत की अनुपस्थिति में उप सरपंच मोहम्मद इस्माइल कुरैशी ने ठेला व केबिन संचालकों को समझा बुझाकर मामला शांत किया। चुरू के रतनगढ़ की स्कूली छात्रा की मौत के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस पर परिजनों और समाज के लोगों ने निजी विद्यालय की मान्यता रद्द करने और विद्यालय परिवार के खिलाफ लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं आरोप लगाते हुए उन पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 दिसंबर 2018 को शहर के निजी विद्यालय की छात्राओं को भ्रमण के लिए लेकर गए थे। चुरू के पास आम सड़क पर छात्राओं को बस रुकवाकर लघु शंका के लिए भेजा गया। उसी दौरान मौके पर पास से निकल रहे एक ट्रक ने 11 वर्षीय छात्रा प्रियंका को कुचल दिया। गौरतलब है कि उक्त मामले में जिले भर में विभिन्न ज्ञापन सौंपे गए हैं। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से अभी तक विद्यालय परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यूपी के अमरोहा में चौथी बार एनआईए की टीम ने छापेमारी की है, जिसके तहत एनआईए की टीम नोगावा सादात थाना इलाके के बांसखेड़ी गांव में मौलवियत की पढ़ाई करने वाले गुफरान के घर पहुंचे, जहां उन्होंने गुफरान के पिता से घंटों पूछताछ की और घर की तलाशी ली, जिसमें एनआईए की टीम ने उसके घर से शैक्षिक प्रमाण पत्र, उसके पिता का मोबाइल फोन और गुफरान का मोबाइल फोन भी कब्जे में लिया है। खबर के मुताबिक गुफरान मोहम्मद सुहेल के टच में था, इसलिए उसको एनआईए की टीम ने पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था और उससे हुई पूछताछ में कुछ अहम खुलासे होने की वजह से आज एनआईए की टीम गुफरान के घर आई थी। उत्तराखंड के कालाढूंगी के मालथौन के तुमड़िया डैम में प्रवासी पक्षी 7 समुद्र पार से आने शुरू हो गए हैं। ठंड शुरू होते ही नवंबर माह से ये प्रवासी पक्षी आना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद 3 माह प्रवास के बाद फरवरी में ये पक्षी वापस अपने देश लौट जाते हैं। साथ समुद्र पार से आए इन पक्षियों ने डैम की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है और यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। हर तरफ बसे इन प्रवासी पक्षियों के कलरव ने लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया है। यही वजह है कि दूर दूर से इन प्रवासी पक्षियों के कलरव को देखने के लिए लोग यहां उमड़ रहे हैं। यहाँ 4 से 5 साल हो गए हमें इनकी तादाद को देखते हुए कि बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसको अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी रौनक होती है। बहुत सारे लोग यहाँ आते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर पर्यटक जो बाहर से आते हैं वो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते। एक तरफ केंद्र व राज्य सरकार गांव की उज्ज्वलता और विकास को लेकर बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन दावे उस वक्त धरातल पर आते आते दम तोड़ देते हैं जब विकास के नाम पर आए मकान अधिकारी और ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भगवानपुर विकासखंड के 3000 आबादी वाले मानक मजरा गांव की। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और अधिकारी पर 30,000 रुपए लेने के बावजूद घर बनवाने का आरोप लगाया है। वहीं इस बाबत जब फोन द्वारा ग्राम प्रधान महेश कुमार उल्टा ग्रामीणों के साथ गाली गलौज करने लगा और उन्हें मीडिया को कुछ भी ना बताने की धमकी देने लगा। बनवा दो मकान, हमें लारा दे दो भाई, अभी हमारी योजना में कोई मकान नहीं आया। जवाब होगा आपका भी आ जाएगा, बस ये लारा 6-7 साल हो गए जी। तो कोई अधिकारी ब्लॉक का या कोई तहसील का अधिकारी यहाँ पर पहुँचा जांच करने के लिए? ना जी, कोई नहीं आया। हर जो कहा हम प्रधानों को क्या आएंगे तो हमें पता नहीं कहाँ घुमा के ले जाते होंगे। हमारे मकान पर तो किसी को लेकर ही नहीं। मकान हमारा कहाँ था? मकान जब हमें प्रधान ने दिया ही नहीं। आप तो लगे 1 लैटरिन के पैसे भी दिए, मकान तो हमें कहाँ दिए। कौन सा गांव है आपका? मानक मुजरा। अच्छा, तो क्या कहते हैं प्रधान जी? दिया ही नहीं जी, हम दिए नहीं। हम प्रधान के घर तक के गए, देते नहीं हम प्रधान मकान। कार्ड आपसे मांगे गए? कार्ड इन पर तो फरमानर पर तो कहा पैसे लाओ, 2000 रुपए जब देंगे। किस चीज के मांगे? कार्ड के, राशन कार्ड के। किसने मांगे थे? प्रधान नहीं मांगे। अनुसाद का पेड़ा कार्ड था, उसका खोयागा दे रहे। चकराता तहसील का ऊंचाई वाला क्षेत्र लोखंडी उस वक्त पर्यटकों से गुलजार हो गया जब देश के अलग अलग राज्यों के पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने यहां पहुंचने लगे। मौसम का मिजाज सुबह से ही ठंडा होने से क्षेत्र में बर्फबारी होने की संभावना बनी रही। लोखंडी में हुई बर्फबारी की सूचना मिलते ही अपने परिवार व मित्रों के साथ आए पर्यटकों ने चकराता को छोड़कर लोखंडी का रुख कर लिया।
लंबे समय से पर्यटकों की राह देखता जौनसार के चक्राता से लगभग 22 किलोमीटर दूर लोखंडी में भारी संख्या में बर्फ देखने पहुंचे पर्यटकों की चहलकदमी से फिर से गुलजार हो गया। उत्तर प्रदेश से आया हूँ। सुना था इधर चक्राता में बर्फ गिरी है, उधर कुछ खास थी नहीं, तो हम इधर उससे 25 किलोमीटर ऊपर लोखंडी में आए हैं। यहाँ बहुत अच्छी बर्फ है और बहुत मज़ा आ रहा है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है बर्फ का, बहुत अच्छा लग रहा है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। से आई हूँ, बर्फ देखी नहीं थी कभी पहले, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। सुना था चक्राता में बर्फ पड़ी है, वहाँ कुछ खास नहीं थी, तो हम लोग लोखंडी आए हैं। ये काफ़ी सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं आप उत्तराखंड में? बहुत सुंदर, स्वर्ग कहते हैं ना उसे, ऐसा ही होता होगा शायद। नैनीताल के भीमताल में 2 दिवसीय उत्तरायणी मेले का आयोजन महिला जागृति संस्था भीमताल द्वारा करवाया जा रहा है। इस अवसर पर छोलिया नृत्य के साथ कलश यात्रा निकाली गई, साथ ही मुख्य मंच पर रंग बिरंगे कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे परिवहन मंत्री ने बताया कि इस मेले के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को लुप्त होने से बचा रहे हैं। वहीं भीमताल में बस डिपो बनाने को लेकर कहा कि वो इसके लिए प्रयासरत हैं। जल्द ही भूमि चयन होने पर डिपो को लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लढौरा नगर पंचायत की ओर से 400 लोगों को कंबल वितरित किए गए। ईओ का कहना है कि कस्बे के पात्र लोगों को कंबल वितरण किए गए हैं। नगर पंचायत कार्यालय में गरीब लोगों को कंबल वितरण किए गए हैं। अधिशासी अधिकारी राजेंद्र सैनी ने बताया, शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए शासन और प्रशासन के निर्देश पर गरीब लोगों को 400 कंबलों का वितरण किया गया और वितरण के बाद स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई भी की जाएगी। वहीं नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष शहजाद खान ने कहा कि नगर पंचायत की ओर से गरीबों को सरकार की हर योजना का लाभ दिलाए जाने का प्रयास किया जाएगा। आज नगर पंचायत लंढौरा में शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए शासन एवं प्रशासन के निर्देशानुसार अध्यक्ष महोदय द्वारा एवं हमारे सभासदों द्वारा गरीब लोगों को 400 कंबल का वितरण किया गया है। अभी सफाई स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सफाई का कार्यक्रम में बाहर चलेगा। अलाव के लिए भी लकड़ियों का लकड़ी गिराने का कार्य भी 3 स्थानों पर किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।